हेलो दोस्तों, क्या आप अपनी लाइफ में स्टक फील करते हो और ऐसा सोचते हो कि क्यों ना एक मौका मिले उन गलतियों को सुधारने का जो कि आपने पास्ट में बनाई, और एक मौका मिले अच्छा इंसान बनने का और फ्यूचर में भी एक अच्छा इंसान बन के रहने का। तो आज की वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जिस एनिमे की बात कर रहे हैं उसको देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव और सोच दोनों बहुत बदल जाएंगी और इन फ्यूचर आप एक अच्छे इंसान भी बन सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस एनिमे का नाम बताना चाहूँगा, और इस एनिमे का नाम है री लाइफ। अब आप इस एनिमे के नाम को सुनकर ही समझ गए होंगे कि ये एनिमे किस तरह की होने वाली है। तो इस एनिमे की कहानी स्टार्ट होती है आराता काइजाकी से, जो कि 27 साल का एक बंदा है और उसकी लाइफ बिल्कुल बेकार है। वो हर तरफ से हार चुका है, ना ही उसके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ना ही उसके पास स्टेबल जॉब है, और वो कुछ करता भी नहीं है। और जब आराता की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है और वो बहुत ही डिमोटिवेट फील करता है, तो इस कहानी में एंट्री होती है रियो युआके की। अब रियो युआके एक साइंटिस्ट है जो री लाइफ नाम का एक एक्सपेरिमेंट ज्वाइन करने के लिए आराता को ऑफर करता है। री लाइफ एक एक्सपेरिमेंट है जो तुम्हें एक हाई स्कूल स्टूडेंट बना के 1 साल रिवाइंड करने का मौका देता है कि ऐसे आराता 17 साल का टीनेजर बन के स्कूल जा सकता है, उस लाइफ को जी सकता है जो कि उसने पहले भी जी रखी है। उस लाइफ को जीने से वो अपनी गलतियों को समझेगा, उन्हें सुधार सकेगा और लोगों को गलतियां करने से भी रोक सकेगा। यही इस कहानी का बेस है। अब सवाल आता है कि आपको री लाइफ क्यों देखना चाहिए। तो चलिए री लाइफ स्टोरी के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको ज़रूर इंस्पायर करेंगे इस एनिमे को देखने के लिए। हम सभी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि हमने कितनी गलतियां की, बल्कि ज़रूरी ये है कि हमने उन गलतियों से क्या सीखा। और आराता इसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे कोई इंसान अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है अगर उसे एक और मौका दिया जाए और एक चांस दिया जाए उसकी ज़िंदगी को चेंज करने का। और अब बात करते हैं इस एनिमे के कैरेक्टर्स की। तो इस एनिमे के कैरेक्टर्स आपको इतने रिलेटेबल लगेंगे कि आपको लगेगा कि आप ही उस एनिमे में जी रहे हो, चाहे आराता की ऑकवर्डनेस हो, या फिर हैशिरो का सोशली ऑकवर्ड बिहेवियर हो, या फिर कायरो की इनसिक्योरिटीज़ हो। ये सब चीज़ें आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगी, चाहे वो होप हो, चाहे कन्फ्यूज़न हो, चाहे रिग्रेट हो, या फिर दोस्ती। रियल लाइफ आपको सिखाता है कि फ्रेंडशिप का असली मतलब क्या होता है। क्या कभी आपने अपने दोस्त के लिए कुछ ऐसा किया हो जो कि आपको अंदर ही से एक अच्छा इंसान बनाता हो और खुशी देता हो। यही चीज़ रियल लाइफ में बहुत अच्छे से दिखाई गई है। मैं इस एनीमे का आपको स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, पर मैं इसकी कुछ हाइलाइट्स आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको और अट्रैक्ट करेगा इस एनीमे को देखने के लिए। और सबसे पहले ये एनीमे सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स को समझता है। आराता का उसके क्लासमेट्स के रिलेटेड उसका बिहेवियर को बताता है और उसके क्लासमेट्स की हेल्प करने को दिखाता है, और इससे आप भी इंस्पायर हो सकते हो ताकि आप भी अपनी रियल लाइफ में लोगों की हेल्प करो और किसी का सहारा। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इस एनीमे में हर कैरेक्टर की अपनी एक अलग स्टोरी है और उसमें आपको इमोशनली स्ट्रगल्स देखने को बहुत बार मिलेगा। और एक एनीमे तभी इम्पैक्टफुल होता है जब उसके कैरेक्टर्स आपके दिल के बहुत करीब हो जाएं और आपको वो बहुत रिलेटेबल लगने लगें। और इस एनीमे में हर कैरेक्टर का एक अलग ही चार्म है। अब चाहे बात करी जाए आराता काइजाकी की। आराता काइजाकी एक 27 साल का टीनेजर है, या फिर हम कह सकते हैं एक 27 साल का अडल्ट है जो कि अपनी लाइफ में सब कुछ हार चुका है। लेकिन ये बात हमें सिखाती है कि आराता ने अपनी लाइफ में होप नहीं छोड़ी है, और हमें भी अपनी लाइफ में होप को नहीं छोड़ना चाहिए। और इसका दूसरा कैरेक्टर है चिजुरो हिशिरो, एक ऐसी इंट्रोवर्ट लड़की जो अपने इमोशंस को समाज से बहुत छुपा के रखती है, लेकिन वो धीरे धीरे करके अपने इमोशंस और को वर्ल्ड के सामने एक्सप्रेस करती है। और इस एनिमे को देखते टाइम आपका दिल एक बार ज़रूर ये कहेगा कि हिशिरो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो। और बात करते हैं इस एनिमे के साइड कैरेक्टर्स की, तो उसमें है काइरू और ओगा। ओगा और काइरू इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि कैसे एक इंसान को अपनी इनसिक्योरिटीज़ के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए। और अब काफ़ी लोगों का कहना ये होगा कि एनिमे तो बहुत सारी हैं, हमें री लाइफ ही क्यों देखनी चाहिए। तो बात करते हैं, री लाइफ आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है और आपको अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देने के लिए फोर्स करता है।
और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाता है जो आप अभी तक लाइफ में नहीं सीख पाओ। और बात करें इसके एनिमेशंस की, तो इसके एनिमेशंस बहुत टॉप नॉच हैं और रियल लाइफ एक सिंपल एनिमे है जो कि आपको मोटिवेट करेगा। और ना ही इसमें ज़्यादा ड्रामा है, ना ही फैंटेसी है और ना ही ओवर टॉप नॉच एक्शंस हैं। ये बस एक सिंपल एनिमे है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और रियल लाइफ में उसको अप्लाई कर सकते हो। इस एनिमे का बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना स्मूथ है और इतना प्यारा है कि अगर आप इस एनिमे को देख रहे होगे और आपको कब ये नहीं पता चलेगा कि आप इस एनिमे के साथ वाइब कर रहे हो। इसका म्यूज़िक बहुत ही सॉफ्टली प्ले होता है जो कि आपको अपनी तरफ ज़रूर अट्रैक्ट कर लेगा और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। रियल लाइफ हमें ये सिखाता है कि गलतियाँ हमारी लाइफ का एक हिस्सा है जिससे हमें डिमोटिवेट ना होकर हमें उनसे सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये शो तुम्हें मोटिवेट करेगा और साथ में अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत देने का मौका देगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट को लेकर गिल्टी फील करते हो या फिर करंट सिचुएशन में आप स्टक हो तो आपको ये एनिमे ज़रूर देखनी चाहिए। रियल लाइफ इज़ नॉट अबाउट हाउ टू स्टार्ट समथिंग बट इज़ ऑल अबाउट हाउ टू फाइंड द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। और अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ को एक और चांस ज़रूर देना चाहिए तो आपको ये एनिमे ज़रूर देखना पड़ेगा। और आप इस एनिमे को देख के मेरे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और अब बात करते हैं मेरी अनफिल्टर्ड लाइफ के बारे में। अगर आप मुझे अनफिल्टर्डली देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और आप मुझे वहां पर डीएम करके ये भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर बनानी चाहिए। जब तक के लिए आप भी अपनी लाइफ को रियल लाइफ की तरह एंजॉय करो। मिलते हैं इसके साथ एक और नई वीडियो में एक और नई एनिमे को डिस्कस करने के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।